सिविक्स में चैप्टर 6 है पॉलिटिकल पार्टीज। 20 के चैप्टर कट चुके हैं। कौन कौन से कट गए थे? 3 4 कट गए थे। 3 4 5 कट चुके हैं। 1 2 हो चुका है हमारा। अब पहला हेडिंग डालेंगे, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत क्यों होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि इंडिया क्या है, फेडरल गवर्नमेंट चलती है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन में। अगर कोई पार्टीज होंगी नहीं तो कॉन्टेस्ट ही नहीं होगा। जब 2-3 पार्टी होती हैं तो लोगों के पास चॉइस होती है सिलेक्शन के लिए, इसलिए हमें नीड होती है पॉलिटिकल पार्टी की। देखिए, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री देयर इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट। पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। सो वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी to contest in the elections. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट का मतलब किस किस से मिलके बनी होती है पार्टी, क्योंकि पार्टी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। पार्टी में क्या है, मेंबर्स हैं, वो भी एक्टिव मेंबर्स चाहिए और साथ में उसके फॉलोअर्स चाहिए। फॉलोअर्स मतलब जैसे अब बीजेपी है, अगर या मैं अपने एक पार्टी बना लूँ, मान लीजिए मैंने कह दी कि XYZ पार्टी, हम 3-4 जने मिल भी गए, 10-15 हमने मेंबर ढूंढ भी लिए, लेकिन हमें कोई जानता नहीं, फॉलो नहीं करता, तो हमारी पार्टी बेकार है। तो हमें मेंबर्स भी चाहिए, एक्टिव मेंबर्स भी चाहिए जो काम कर रहे हो। ऐसे नहीं है मैं आपके पास गई, मैंने कहा मेरी पार्टी का आपने फॉर्म भर दो, आप मेंबर तो बन गए लेकिन आपको मतलब ही नहीं है। भाई, ग्राउंड बेसिस पर जाकर काम करने का मतलब होता है हम लोगों से मिलें, अपनी पॉलिसीज बताएं, उन्हें अपने फेवर में करें। तो लिखिए, नंबर 1 पहला कंपोनेंट है द लीडर्स। पार्टी में लीडर चाहिए। लीडर मतलब जो गाइड कर सके, पॉलिसी बना सके। नंबर 2 द एक्टिव मेंबर्स। अंडर काम करते हैं। जैसे मान लो मैं लीडर हूँ, असिस्टेंट मान लो, आप 2 एक्टिव मेंबर्स हैं, तो मैं तो हर जगह नहीं जा सकती ना। मैंने आपसे कहा कि भी हमारी ये पॉलिसी है, आप ज्ञान सरोवर में घर घर जाइए, लोगों से मिलिए, बताइए अपनी पार्टी के बारे में कि हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो एक मतलब 50 लीडर होते हैं, उनके नीचे हज़ारों एक्टिव मेंबर्स होते हैं। एक्टिव मेंबर का काम होता है कि घर घर जाएं, लोगों से मिलें, जगह जगह मतलब होर्डिंग्स लगाने, अपनी चीज़ों का प्रचार करना। नंबर 3 है द फॉलोअर्स। फॉलोअर वही जो लोग उनको वोट दें, उनकी बातों को माने। अब हम मान लें चिल्ला रहे हैं, जाके भाषण दे रहे हैं पर वो कोई ग्रुप ऑफ पीपल है ही नहीं सुनने के लिए, ऑडियंस नहीं है, तो फिर कोई बढ़िया है नहीं है ना। तो फॉलोअर्स क्या है, एक तरह की ऑडियंस है, एक तरफ मानने वाला है। अगला हेडिंग है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या फंक्शन होते हैं। नंबर 1 पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। कॉन्टेस्ट का मतलब लड़ती हैं। पार्टीज क्या करती हैं? इलेक्शन लड़ती हैं। इन द डेमोक्रेसीज elections are fought in the democracies elections are fought FOUGHT among the candidates of different parties। चुनाव कौन लड़ता है? कैंडिडेट लड़ते हैं, लेकिन हर कैंडिडेट अलग अलग पार्टी का होता है। मेन पार्टी लीडर चूज द कैंडिडेट्स।
कैंडिडेट्स के सिलेक्शन का काम क्या है, बड़े नेता का है। वो ये देखता है कि इसकी इमेज कैसी है, किसी तरह का ये कल्प्रिट तो नहीं है, अपराधी तो नहीं है, एक अच्छा इंसान है, या फिर आजकल तो खैर कोई ये नहीं देखता, सब क्या देखते हैं कि भाई इसकी जाति क्या है, इस एरिया में इस जाति के कितने वोट होंगे, मतलब वो ये हिसाब लगाते हैं, कोई भी जोड़ गणित लगाते हैं कि ये कैसे जीत सकता है। नंबर 2, सेकंड लिखिए, पार्टीज पुट फॉरवर्ड पुट फॉरवर्ड मतलब रखती हैं, लोगों के सामने पेश करती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टीज क्या करती हैं, अपना एक एजेंडा बनाती हैं, एजेंडा होता है उनका, एक बुकलेट छपती है, हम लोगों तक आती ही नहीं है, उसके अंदर उन्होंने अपने वादे लिखे होते हैं कि जैसे हम जीतेंगे तो किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, या 18 ईयर्स तक के लोगों के लिए वोट हम देने के लिए कहेंगे, बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री होगा, कुछ भी, मतलब अपने वायदे जो हैं उसमें लिखती हैं एजेंडा में, तो उसे कहते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इसी में लिखिए, द वोटर्स चूज दैम। अब हमारे पास क्या होगा, एजेंडा होंगे, हमें जिसका एजेंडा पसंद आएगा उसको हम चूज़ करेंगे। एनलाइटेड वोटर तो यही करता है, लेकिन हमारा यहाँ का अंधा वोटर क्या करता है कि अरे ये तो मेरी कास्ट का है, इसको वोट दूंगा मैं। उसको ये अकल नहीं है कि अब मान लो कोई कहे कि ये अग्रवाल है तो मैं अग्रवाल हूँ तो मैं अग्रवाल को वोट दूंगा, क्योंकि ये नहीं अकल है कि हमें उसको वोट देना चाहिए जो एनलाइटेड है, जो हमारे लिए काम करेगा। हाँ, तो सब यादव अपने आप को अखिलेश यादव मानते हैं ना, पागल है ना। मैंने हर कास्ट के लिए बोला, मैं किसी एक कास्ट के लिए नहीं कह रही। जैसे हिंदू मुस्लिम ही है तो हम लोग रिलीजन बेसिस पर वोट करने लग जाते हैं कि हिंदू को जिताना है कि मुस्लिम को जिताना है। होना क्या चाहिए, जो अच्छा वर्क कर रहा है, जो अच्छा कमिटेड पर्सन है, उसको जिताना है हमें, तभी तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट, पार्टीज, हाँ नेक्स्ट पॉइंट फंक्शन में, पार्टीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द लॉ। जो कोई कानून बनता है तो उसमें पार्टीज रोल प्ले करती है, जो रूलिंग पार्टी है, और एक जो देखिए 2 बड़ी पार्टी रहती है हमेशा देश में, 50 पार्टी हैं, लेकिन 2 बड़ी पार्टी से मतलब एक तो जो गवर्नमेंट बनाती है, जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, और जिसको सेकंड नंबर पे वोट मिलते हैं वो अपोजिशन में बैठती है। तो जैसे मान लें मैं रूलिंग पार्टी हूँ, तो मुझे कोई कानून लाना है तो मैं उसको लाऊंगी पार्लियामेंट में, उनके भी मेंबर बैठेंगे, अपोजिशन के भी मेंबर, थर्ड वोट मिलने चाहिए जब वो पास होगा। तो अब ये इस पर डिपेंड करेगा कि लॉ बनाने के लिए पार्टी केवल रूलिंग पार्टी ही नहीं होगी, अगर एग्जाम में आ जाए अपोजिशन भी होगी, सबका रोल होगा, अकेले रूलिंग पार्टी सारे कानून नहीं बना सकती। नेक्स्ट पॉइंट, अपोजिशन पार्टी हारी हुई पार्टी होगी। हाँ हारी हुई पार्टी, लेकिन जो सेकंड नंबर पे, जैसे 3 पार्टी 4 पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही हैं, सपोज करो ए बी सी, ए को सबसे ज़्यादा वोट मिले, 2/3 वोट जरूरी है, तो उसने गवर्नमेंट बना ली। दूसरी को 2/3 से कम मिले, वो अपोजिशन का नेता बन गया। और अगर किसी एक भी पार्टी को वोट नहीं मिले, तो बताया था मैंने कल, कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो वो सब जने कई जने मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और अपना लीडर सेलेक्ट करते हैं, तो उसे कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, पार्टीज रन्स द गवर्नमेंट, पार्टी गवर्नमेंट रन करती है। द बिगेस्ट पार्टी, नेक्स्ट पॉइंट, द बिगेस्ट पार्टी विच लूज द इलेक्शन, जिसने इलेक्शन हार दिया होता है, मेक्स द अपोजिशन पार्टी, वो अपोजिशन पार्टी बनाती है। फॉर्म द अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी को अंडरलाइन करेंगे। इट क्रिटिसाइजेज, अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है, इट क्रिटिसाइजेज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के काम में कमियां निकालना। जैसे कि अब आप अपने देश में लीजिए कि कोरोना के लिए मोदी जी सबको उठा लाए बाहर से देशों से ना, उन्होंने पहले क्वारंटाइन का इंतजाम नहीं कराया, तो अपोजिशन पार्टी के लीडर कौन है, राहुल गांधी, उन्होंने काफ़ी पहले से कह दिया था कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, तो अगर या तो आप इंटरनेशनल फ़्लाइट क्लोज करिए,
या आप क्वारंटाइन का इंतज़ाम करिए। तो ये अपोजिशन पार्टी का काम था ध्यान दिलाना। ये अलग बात है कि मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अपोजिशन पार्टी हमेशा ही गलत होगी, वो कभी कभी सही भी होगी। अगर उसका कहना माना होता तो आज देश में इतना नुकसान ना हो रहा होता कि इतने लोग मर रहे हैं। कहते हैं राहुल गांधी तो अच्छा नहीं है, नई पोजीशन में। मैंने ये नहीं कहा कि वो हर चीज़ में अच्छा है, समझ गए। लेकिन ऐसा होता है, मान लो मैं बेवकूफ़ हूँ तो हर चीज़ में तो बेवकूफ़ नहीं होंगी ना। राहुल गांधी बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन है, ऐसा नहीं है कि नाम निकाल दिया गया ना पप्पू पप्पू। लेकिन उसने, मैंने खुद पढ़ा था उसके बयान फेसबुक पे और सब पे, उसने कई महीने पहले से ये बोला था कि मोदी जी चेत जाइए, ध्यान रखिए, कोरोना फैल रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट में लोगों को ला रहे हैं, क्वारंटाइन का इंतज़ाम करिए। इन्होंने क्वारंटाइन का इंतज़ाम नहीं किया मोदी जी ने। मतलब बहुत सारी बातें इन्होंने अच्छी की हैं, राम मंदिर का किया है और चीज़ें बहुत अच्छी की हैं, जम्मू कश्मीर का किया है। लेकिन जो एक बड़ी गलती की जिससे कि देश का आधा आदमी जनता भूखी मर गई, लोग मर गए, वो काम ध्यान किया जा सकता था ना। पाकिस्तान जैसे छोटे देश में कुल 30,000 लोग हैं, हमारे यहाँ 81 लाख हो चुके, जाने कितने लाख हो चुके, मैंने पढ़ा था कल। जबकि उसने, इमरान खान जैसे ने मना कर दिया कि मैं विदेशों से लोग नहीं लाऊंगा क्योंकि मेरी स्थिति नहीं है, अगर उन्हें मरना है तो वहीं मर जाए। मोदी जी सब बीमार लोगों को क्या करा, इंडिया ले आए। इससे क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं फायदा हुआ, केवल लोगों का सिंपैथी वोट लेने के लिए। हम जैसे लोग जो अपने घर पे बैठे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने नहीं भेजा, कुछ नहीं करा, हम जैसे लोग ही तो उसके शिकार हुए। अब दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल 3 लाख रुपए वीक ले रहे हैं इस तरह से। अब तुम्हारे सर के मामा जी हैं एडमिट, तो हर हफ्ते 3 लाख रुपए ले रहे हैं वो लोग। अब बताइए, एक मिडिल क्लास आदमी तो मर गया ना। ऐसा कहते हैं कि जो एक बंदे को किसी को कोरोना हुआ है तो उसकी फैमिली को 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। किसने कहा? कोई ना दे रहा, आर्मी में उनमें कहीं दे रहे होंगे, ऐसे नॉर्मल पीपल को कोई नहीं दे रहा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। किसको दे रहा है? आर्मी वगैरह। किसी को नहीं मिल रहा, लिखा रहता है झूठ झूठ। पहले ये लिखा था सब बच्चों को फ़ोन मिलेगा, कहीं नहीं मिला। पार्टीज प्रोवाइड, मैं तो खुश हो गई थी, मैंने कहा चलो बच्चों को बेचारों को फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन फ्री मिल रहा है। तो उनको मिला होगा ना शेड्यूल कास्ट। नहीं, किसी को भी नहीं मिला। आपने जो लिंक भेजी जिससे हाँ, लैपटॉप तो मिला था, पहले मैंने यही सोचा था, तो अंकल ने फिर मुझे डांटा कि पहले टैली तो किया करो। किसी को नहीं मिल रहा, तो हुआ क्या? कुछ भी नहीं मिला, वो फालतू में झूठा झूठा। देखिए, पार्टीज प्रोवाइड पीपल असेस, ACESS, असेस का मतलब आज्ञा देना एक तरह से, टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो लोगों के लिए मशीनरी बनाती है, काम बनाती है, उनके लिए रूल बनाती है, तो पार्टीज उन तक उनको पहुंचाती हैं।